नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दीपक जी से गोमुख आसन। आसनों में सबसे मुख्य आसन है और ले चलते हैं आपको दीपक जी के पास और जानते हैं गोमुख आसन किस तरह से करना है और क्या क्या उसके लाभ हैं। तो सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप सभी का परफेक्ट हेल्थ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अंकुर जी ने जिस प्रकार बताया, आज हम देखेंगे गोमुख आसन, जो कि एक बहुत ही मुख्य आसन है योग के क्षेत्र में। योगाभ्यास में हम निरंतर जिस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा शरीर जिस तरीके से खुलता चला जाता है, जो मांसपेशियां हमारी जकड़ी हुई थी वो जैसे जैसे हमारी खुलती जाती हैं, तो उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे आसन भी आराम से कर सकते हैं जो हमारे शरीर को और ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। तो गोमुख आसन देखेंगे किस प्रकार होता है और इसके लाभ भी जानेंगे। तो इसी प्रकार इस वीडियो को पूरा देखें। गोमुख आसन के लिए सबसे पहले आप अपने एक पैर को दूसरे पैर के नीचे से मोड़ लेंगे। एक पैर जो है आपका नीचे मुड़ा हुआ है और दूसरा पैर पहले वाले पैर के ऊपर से ऐसे मोड़ते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके दोनों पैरों के घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, इस प्रकार। फिर जो पैर ऊपर है वाला हाथ ऊपर उठाते हैं और जो पैर नीचे है वाला हाथ नीचे से पीछे की ओर और पीठ के पीछे ले आके हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पीछे उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं। शुरुआत में ये तो एक फाइनल स्थिति है। अगर हाथ पीछे नहीं पकड़ में आते तो आप जो ये रूमाल या कोई कपड़ा ले सकते हैं, उसको ऐसे पीठ के पीछे डालिए और फिर एक हिस्से से तो एक रूमाल का एक हिस्सा तो आपका एक हाथ से पकड़ा हुआ हो और दूसरे हिस्से को आप नीचे से हाथ के पीछे ऐसे प्रकार पकड़िए और पकड़कर आप फिर धीरे धीरे रूमाल को पकड़ते हुए ऊपर की ओर अपने हाथों को ले जाते जाएं और फिर ऐसे जब उंगलियां आपस में पकड़ में आ जाएं तो फिर रूमाल को आप छोड़ सकते हैं। तो ये जिनको हाथ पकड़ में नहीं आता वो शुरुआत में मदद ले सकते हैं। किसी का हाथ इतना जाम होता है कि वो बस इतना ही हाथ रख पाते हैं और दूसरा हाथ बस हल्का सा ही पीछे जाता है, तो वो चिंता ना करें। कुछ दिनों के अभ्यास से जैसे जैसे आप और अभ्यास करेंगे, हाथों को ऊपर उठाना, नीचे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना, हाथों को ऐसे पकड़ के खींचना, तो जैसे जैसे रोज़ अभ्यास हम योग में करते जाते हैं तो हमारे ये जो जॉइंट्स हैं ये फिर धीरे धीरे खुल जाएंगे और जैसे ही आपके जॉइंट्स खुल जाएंगे तो फिर आपका भी हाथ पीछे आराम से आप पकड़ पाएंगे। तो जैसे हमने अभी एक तरफ से किया तो फिर पैर बदल के फिर दूसरी तरफ से करते हैं। अब जो पैर नीचे था उसे ऊपर ले लेते हैं और जो नीचे था उसे ऊपर, और जो पैर ऊपर है वाला हाथ ऊपर और पीठ के पीछे ले आके, जैसे हमने पहले पकड़े थे अपने हाथों को पीछे पीठ के पीछे ले आके, वैसे ही दोबारा पकड़ेंगे और फिर थोड़ी देर रुकेंगे, 5 सेकंड या 10 सेकंड, या ज़्यादा अभ्यास हो जाए तो फिर 15 या आधा मिनट भी इसमें रुक सकते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो ये गोमुख आसन इसको बोलते हैं। इसको गोमुख आसन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पैरों की हमारी स्थिति है वो गौ के मुख की तरह बन जाती है। जो आप सामने से जब देखेंगे तो हमारे पैरों के घुटने गौमुख की तरह हो जाते हैं, इसलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं इससे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो गोमुख आसन बहुत ज़्यादा लाभ करता है लेडीज़ों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि ये हमारे जो पेल्विक रीजन है उसको स्वस्थ बनाता है। तो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड्स की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें विशेष लाभ करता है। और आपको जो भी एब्डोमिनल पेन अगर या बैक पेन अगर होता है महिलाओं को, तो उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। और अगर पुरुषों की बात करें तो ये प्रोस्टेट जिनको प्रॉब्लम होती है, अक्सर 50 साल की उम्र के बाद पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी ये विशेष लाभ करता है। तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम के लिए, इरेगुलर पीरियड्स के लिए और आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। इस आसन का लाभ खाली इस वाले रीजन पे ही नहीं, आपके जो शोल्डर, क्योंकि आप पीछे हाथों को पकड़ते हैं तो आपके शोल्डर्स को खोलता है। अगर आपके फ्रोजन शोल्डर्स है
जो कंधे जाम हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे इसे करेंगे तो आपके फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर होगी। और आपके स्पाइन, क्योंकि इसमें बहुत खिंचती है, पूरी स्ट्रेट हो जाती है, तो स्पाइन के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, उसमें भी ये बहुत लाभ करता है। अगर कमर दर्द है तो उसमें भी। तो इस प्रकार इसके लाभ बहुत हैं, हानि कुछ भी नहीं है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आराम से करना है, क्योंकि ये कुछ दिनों के अभ्यास के बाद फिर अपने आप ही होने लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर नहीं होता है तो थोड़ा आप किसी कपड़े की रुमाल की मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद ले सकते हैं कि वो आपका हाथ पीछे से थोड़ा पकड़वाने में मदद करे। तो लेकिन शुरुआत में ज़बरदस्ती ना करें। कुछ दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये आप बड़े आराम से अपने आप ही करने लगेंगे। तो इसी प्रकार आप योग का लाभ लेते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और हमारे भारत को इसी प्रकार स्वस्थ बनाने में आप हमारी मदद कीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।